में ना हम पढ़ तो रहे मैक्स वेबर ही हैं, लेकिन उसके पावर और अथॉरिटी के कंसेप्ट को देखने की कोशिश करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे सभी एस्पेक्ट को हम कवर करें इसमें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पावर क्या होती है। तो पावर एक एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप टू अचीव देयर गोल्स एंड इम्पोज देयर विल ऑन अनदर। सो इवन if those other resist करें फिर भी, so it is a part of the social relationship and often create inequality. उसके बाद एक कंसेप्ट आता है coercion. coercion का मतलब होता है कि पावर यूज्ड अगेंस्ट someone's will through force and violence. मीन्स पावर यूज्ड अगेंस्ट someone will through force and violence के माध्यम से। अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी क्या है? बेसिकली अथॉरिटी एक लेजिटिमेट डोमिनेंस है वेयर दैट द पावर दैट इज एक्सेप्टेड एज अ राइट और जस्ट बाय दोज बीइंग रूल्ड। फिर कंसेप्ट आता है डोमिनेशन का। एंड तो ना डोमिनेशन जब हम पढ़ते हैं ना तो उसमें एक वर्ड आता है हेयरशाफ्ट। तो बेसिकली ये हेयरशाफ्ट जो है ना, ये मैक्स वेबर के द्वारा यूज़ किया गया वर्ड है और मैक्स वेबर डोमिनेशन की जगह हेयरशाफ्ट यूज़ करता है। तो ये है क्या? बेसिकली इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी डैट, ये प्रोबेबिलिटी है बेसिकली एक, डैट कमांड विल बी ओबेड। ठीक है, जिसमें ये तीन कंसेप्ट आते हैं कि जो मास्टर या रूलर जो कि कमांड देता है जिसको हेयर बोलते हैं। इलेजिटिमेट डोमिनेशन मीन्स पावर को यूज़ करना विदाउट कंसेंट, एंड लेजिटिमेट डोमिनेशन मतलब अथॉरिटी। तो बेसिकली ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि वेबर के द्वारा यूज़ किया गया है। वेबर प्लस थोड़ा सा ना इसमें ऐड कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन कि ना फॉर ए सिस्टम टू बी अथॉरिटी, जो वेबर है ना उसने मेंशन किए कुछ कंडीशंस को। पहला कि मास्टर या फिर रूलर होना चाहिए, देयर शुड बी अ मास्टर एंड रूलर, नंबर 1। नंबर 2 लिखता है कि देयर शुड बी दोज हु आर बीइंग रूल्ड, नंबर 2। थर्ड, द विल ऑफ द रूलर टू रूल और इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ रूल्ड। अगला कि रूलर विल शुड बी एक्सप्रेस्ड थ्रू कमांड। एंड नेक्स्ट है कि एविडेंस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द कमांड बाय द रूलर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे ये हमें समझने को मिली चीज़ें। अब ना अगर मैं बात करूँ इसी संदर्भ में, वेबर ने ना कंसेप्ट ऑफ पावर की जगह मार्क्ड का यूज़ किया। मार्क्ड बोलता है कि while authority is power that people accept, and power itself is a broader and more raw definition देते हैं मैक्स वेबर। he defines the power as a chance of a man or a number of men to realize that their own will is communal action even against the resistance of another। की आइडिया ये था उनका कि पावर इज एबिलिटी टू गेट वट यू वॉन्ट इवन इफ अदर ट्राई टू स्टॉप यू। सोशल नेचर की बात करें तो पावर इज नॉट समथिंग अ पर्सन हैज़ लाइक फिजिकली ऑब्जेक्ट, बट इट्स एग्जिस्टिंग इन द सोशल रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल टीचर हैज़ अ पावर बिकॉज देर आर स्टूडेंट्स। कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी हैं पावर की। सो टू अंडरस्टैंड हाउ द पावर वर्क्स इन द सोसाइटी, सोशोलॉजिस्ट टुक 5 ट्रेट्स। पहला रिलेशनल रिलेशन में क्या होता है कि पावर ऑलवेज इन्वॉल्व एट द लीस्ट 2 पार्टीज। यू कैनॉट हैव अ पावर ओवर नोबडी। नंबर 2, इट्स असिमेट्रिकल मतलब इट यूजली टॉप टू बॉटम होती है बेसिकली, क्योंकि वन साइड हैज़ मोर इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज देन द अनदर वन। नंबर 3, it's a situational and contextual, means people might have a power in one place but not at another. For example, CEO has a power in the office but none at the doctor clinic. Next है dynamic, means power shift over the time. The government in power today might lose in the next elections. Next is multidimensional, means it does not just come from like money, it come from the knowledge.
it comes from physical force, and it comes from the social connections. कुछ रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर द अथॉरिटी सिस्टम. तो फॉर सिस्टम टू बी कंसिडर द अथॉरिटी, वेबर लिस्ट करते हैं कुछ सेवरल कंडीशंस के बारे में. पहला, एक रूलर होना चाहिए वहाँ पे जो कमांड दे. दूसरा, द रूल्ड द ग्रुप दैट रिसीव द कमांड. विल ऑफ इन्फ्लुएंस मीन्स अ रूलर मस्ट इंटेंड टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर टू बी रूल्ड. नेक्स्ट है एक्सप्रेशन मीन्स that it must be expressed as clear as command. Evidence of influence means the ruled must actually change their behavior because of the command. And last is acceptance. The ruled must believe the command should be obeyed, means there must be a legitimacy. तो ना पावर जो होती है वो, सॉरी अथॉरिटी की बात करेंगे भाई हम. तो अथॉरिटी जो होती है वो तीन प्रकार की होती है. वेबर आइडेंटिफाई किया कि दे आर थ्री वेज लीडर्स जस्टिफाई देयर राइट्स टू रूल. नंबर वन, ट्रेडिशनल अथॉरिटी. ट्रेडिशनल अथॉरिटी में क्या होता है, कस्टम्स होते हैं एंड लॉन्ग लास्टिंग बिलीफ्स होती हैं, एंड इट हैज़ ऑलवेज बीन दिस वे. सोर्स क्या है इसका, इनहेरिटेड सोर्स. फॉर एग्जाम्पल किंग और ट्राइबल चीफ्स. वेबर का व्यू ये है कि ही सॉ इट एज ए इरेशनल and rare in the modern and developed societies because it relies on the sensitivity, basically sensitivity of the this ancient traditional rather than the logic. Next is charismatic authority. The charismatic authority, the main basis is extraordinary personal inequalities or charisma of the leader. Charisma, the main source is followers devotion to the leader, heroism, magic, and oratory skills. For example, religious leaders, revolutionary icons. There is a problem of succession here, basically. Here, there is a problem of succession. Since it is dependent on the one person, the system struggle when the person dies. For example, Prophet Muhammad. Plus, there is a routinization of charisma, means to survive, the leader message must be turned into the permanent organization, becoming either traditional or legal rational. Not only this, there is a one more type of authority, we call it the legal rational authority. The main basis is rules and laws that are rationally created. The main source is office or position, not a person. For example, president and manager. In the context, it is a foundational for the bureaucracy and hallmark for the modern society. The main nature is that the people obey the rules and leader exercise the power as the professional and administrative obligations for which they are paid a salary. In the same way, there are different types of power as well. So beyond the Weber's authority, modern sociology, like a work and the work of the France, identify there are several ways of power can be exercised. Number one, coercive power, means which is based on the fear and punishment. For example, dictator. Reward power, which is based on the ability to give benefit. For example, boss is giving a bonus. There is expert power, which is based on the specialized skills or knowledge. For example, doctor giving a medical advice. In the same way, they are referent power, which is based on the this is based on the linked and admired celebrity influencing fans. In the same way, there is a legitimate power, which is based on the formal position, and this is what Weber call it as authority. Now we will talk about the charismatic power and related concepts. So charismatic power is unique because it's revolutionary. It tend to break old rules and start something new. Charismatic authority, according to the Weber, say that the power is based on the gift, means charisma, of an individual. Followers obey because they believe that the leader has a supernatural and heroic and exponential qualities. Number two, it is a referent power because the modern concept is similar to the charisma, or the power that came from the person activeness
or likely people follow them because they do not identify with them. For example, social media influences and other celebrities